हेलो बच्चों, अपने बात कर रहे थे। एक चैप्टर चल रहा है अपना उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, इसके अंदर अपने टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता जो है वो क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए। प्रकाशिक समावयवता जो होती है वो उपसह संयोजक यौगिकों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसका जो कारण होता है उपसह संयोजक यौगिकों में क्या होती है प्रकाशिक समावयवता। वे संकुल यौगिक जिनके प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ऐसे संकुल यौगिक प्रकाशिक समावयवी व इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। क्लियर हो गया। दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, इनका कारण जो होता है वो होता है अणु की असम्मितता। यानी कि अणु जो है वो असम्मित होना चाहिए, वो अध्यारोपित नहीं होंगे, जबकि जो अणु सम्मित होगा वो अध्यारोपित हो जाएगा। जैसे ये मान लो एक पेन है, अगर इस पेन का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो यही बनेगा और ये इस पर क्या हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा। इसका किरेल होना जरूरी है। असम्मितता का मतलब होता है किरेलता। जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा और ये इस पर है। मान लो ये मेरा हाथ को मैं इस तरीके से रखूं और इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा और ये उस पर अध्यारोपित नहीं होगा, अंगूठे बाहर रह रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक मैंने आइडिया बता दिया। बाकी ये दिखाते कौन से प्रकाशिक समावयवता, तो समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इनमें कौन कौन से, सबसे पहले आते हैं वे यौगिक, यानी कि वे अष्टफलकीय यौगिक जिनका सामान्य सूत्र MAA की थ्राइस होता है। जैसे COEN3 यानी कि एथिलीन डायमीन। EN जो होता है वो क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन। तो COEN3 जो होता है एथिलीन डाईएमीन का एक एग्जांपल है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अष्टफलकीय संकुल यौगिक है। CO यहाँ होता है सेंटर के अंदर, CO सेंटर के अंदर है बिल्कुल। और ईन जो है एथिलीन डायमीन जो है इस तरीके से 2 समन्वय संख्या को कवर करेगा। और एक जो है तीसरा जो है एथिलीन डायमीन वो इस तरीके से 2 समन्वय संख्या को कवर करेगा। दो, क्योंकि एथिलीन डायमीन जो होता है वो आपको पहले ही बताया है, एथिलीन डायमीन जो होता है उसमें द्वितंतुक लिगेंड है, 2 समन्वय संख्या कवर कर रहा है। इस साइड से 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। तो 3 एथिलीन डायमीन आ गए अपने पास, ये कवर कर रहे हैं। तो
अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना चाहूँ तो इसको मैं एक इस तरीके से दर्पण के रूप में दिखाऊंगा। एक रेखा को यहाँ मैं दर्पण लिखूंगा और इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो ये किस तरीके से बनेगा। CO इन इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, एक एथिलीन डाइमीन इधर आएगा और एक एथिलीन डाइमीन इस तरीके से आएगा। तो आपको पता लग रहा है, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर अध्यारोपित करूँ तो अध्यारोपित नहीं होगा। ये एक डी समावयवी है, दो प्रकार के समावयवी होते हैं, और एक एल समावयवी है। ये डी और एल समावयवी क्या होता है, डी जो होता है वो प्रकाश के तल को डेक्स्टो रोटेटरी यानी कि दक्षिण दिशा में घुमाएगा, और ये जो है समावयवी प्रकाश के तल को वाम दिशा में घुमाएगा। तो डेक्स्टो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण गुणक यानी कि ये यौगिक प्रकाश के तल को दक्षिण दिशा में घुमाएगा। जैसे प्रकाश का तल ये है तो इसको इस दिशा में यूं घुमा देगा, इस दिशा में। और ये जो है मान लो प्रकाश का तल ये है तो उसको वाम दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये दो डी और एल समावयवी हो गए। इसका दर्पण प्रतिबिंब बना है जो इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहा, अतः यह एक प्रकाशिक समावयवी है जिसका फॉर्मूला MAA की थ्राइस होना चाहिए। सेकंड, अगर अपने बात करें वे अष्टफलकीय संकुल यौगिक जिनका, ये सेकंड है, जिनका सामान्य सूत्र MAA की ट्वाइस B2 प्लस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CO एथिलीन डाइमीन Cl2 प्लस। अगर इसकी बात करें अपने, तो इसके दो रूप संभव हैं, एक तो समपक्ष और एक विपक्ष। अगर मैं इसको बनाऊं CO सेंटर के अंदर और यहाँ से लिगेंड जुड़ेगा, तो लिगेंड है एथिलीन डाइमीन के दो हैं, एक एथिलीन डाइमीन इधर दे दिया और एक एथिलीन डाइमीन इधर दे दिया इस तरीके से, और यहाँ आ गया Cl और Cl। तो यहाँ देखो Cl दूसरे Cl के 90 डिग्री के एंगल पर आ रहा है, 90 डिग्री के एंगल पर आ रहा है, इसलिए ये समपक्ष रूप है। अब इसका अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब ना बना करके मैं इसका विपक्ष रूप बनाता हूं, सॉरी, तो यहाँ मैं समपक्ष रूप दे रहा था, एक मैं यहाँ विपक्ष रूप दे देता हूँ। तो अगर मैं इसका विपक्ष रूप दूँ, CO इसके बाद Cl को जो मैं है 90 की बजाय 180 डिग्री पर कर दिया, ये 90 थे, अब मैं 180 पर कर रहा हूँ, तो ये विपक्ष रूप आ रहा है। और एथिलीन डाइमीन भी 180 हो जाएगा, देखो इधर से और इधर से 180 हो रहा है, यानी कि एथिलीन डाइमीन इधर आ रहा है। समपक्ष और विपक्ष, अगर मैं इसकी बात करूँ समपक्ष और विपक्ष में, तो कौन सा जो है समपक्ष और विपक्ष में कौन सा रूप जो है वो प्रकाशिक समावयवता दिखाता है। तो मैं पहले समपक्ष को उठाता हूँ। तो समपक्ष को अगर मैं देखूं, तो ये समपक्ष रूप बना दिया। तो इसका अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं, इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब बना रहा हूं, तो ये जो है इस साइड में आ जाएंगे एथिलीन डाइमीन और Cl इस साइड में। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो,
तो ये इसका क्या बन रहा है, दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। अगर ये D समावयवी है तो ये L समावयवी है, और ये भी समपक्ष है और ये भी समपक्ष है। यानी कि समपक्ष रूप जो होता है, जिसका सामान्य सूत्र MaA2B2 है, उसका जो समपक्ष रूप है उसका प्रकाशिक समावयवी बनता है। अब मैं विपक्ष रूप को उठाता हूँ। अगर मैं विपक्ष रूप को उठाऊं, इस विपक्ष रूप को उठाने वाला हूं। अगर मैं इसको विपक्ष रूप को लेना चाहूं तो इस तरीके से बना हुआ है। Cl जो है वो 180 डिग्री है। विपक्ष, अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो ध्यान रहे इसका विपक्ष रूप का दर्पण प्रतिबिंब वही बनेगा। अगर मैं इसको यूं पलटा दूं तो वही बनेगा, और Cl भी जो है वो 180 डिग्री पर इस तरीके से ही रहेगा। यानी कि ये हो गया। अभी इसका विपक्ष का प्रकाशिक समावयवी संभव नहीं है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब तो है लेकिन उस पर अध्यारोपित हो रहा है। विपक्ष का अध्यारोपण हो रहा है, अतः यह प्रकाशिक समावयवी नहीं होगा। क्लियर है, प्रकाशिक समावयवी नहीं होगा। तो ये प्रकाशिक समावयवता की बात थी। थैंक यू।